अध्याय चौथा। ईश्वरीय ज्ञान और निष्काम कर्मयोग। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे ब्रवीत्। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को विवस्वान अर्थात सूर्य को कहा था। विवस्वान ने इसे मनु को और मनु ने इस योग को इक्ष्वाकु से कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप अर्थात शत्रुओं को संतप्त करने वाले अर्जुन, इस परंपरा द्वारा प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया। सैवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। तुम मेरे भक्त और प्रिय सखा हो, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुम्हें कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है। यहां श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वे कोई नया मार्ग नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि आप पहले से चली आ रही प्राचीन परंपरा को ही पुनः स्थापित कर रहे हैं, जो गुरु शिष्य में लंबे समय तक चलती रही थी, परंतु कुछ काल के लिए लुप्त हो गई थी। योग का यह प्राचीन मार्ग सर्वोच्च रहस्य है, जिसे गुरु अपने सच्चे भक्त और शिष्य से ही कहता है। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो अभी हाल का है और विवस्वान का जन्म बहुत ही पुराना है। तब मैं यह कैसे समझूं कि आपने ही आदि में इसे सूर्य से कहा था। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मैं उन सबको जानता हूं, परंतु तुम नहीं जानते। अजोऽपि सन्व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। जीवों के जन्म कर्म के नियम के अनुसार होते हैं और यह सब प्रकृति द्वारा संचालित होता है, परंतु परमात्मा, जो सबका शासक है, अपनी ही प्रकृति को अधीन करके अपने आप प्रकट होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, हे अर्जुन, तब तब ही मैं अवतार धारण करके प्रकट होता आया हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार
और पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए तथा धर्म की अच्छी तरह स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य और अलौकिक जन्म और कर्म को तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता, बल्कि मुझे ही प्राप्त हो जाता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। जिनके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए और जो अनन्य प्रेम पूर्वक मुझ में स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। गीता के अनुसार परमात्मा, जो धर्म का रक्षक है, वह मूक दर्शक बनकर खड़ा नहीं रहता। जब लोग अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं और इस संसार में भयंकर अराजकता और असंतुलन फैला देते हैं, तब वह, जो जन्म मृत्यु से ऊपर है, वह संसार में अज्ञानता और अराजकता की विनाशकारी शक्तियों को उखाड़ फेंकने के लिए शरीर धारण करता है। इस तरह वह साधुजनों की रक्षा करता है और अधर्मियों का विनाश करता है। इसके साथ ही वह मानवता को देवत्व धारण करने में सहायता करता है। इसके फलस्वरूप अनेक जीवों का परमात्मा के साथ मिलाप हो जाता है। इसलिए परमात्मा के जगत में आने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मानव को परमात्मा के पद तक ऊपर उठाना भी है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो लोग मुझे जिस प्रकार भजते हैं, उसी तरह मैं उनको प्रेम पूर्वक भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। गीता में उन सभी आश्चर्यजनक साधनों की विविधता के बारे में वर्णन है जिनके द्वारा लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। अलग अलग देवी देवता और ब्रह्मांडीय शक्तियां अंततः एक परमात्मा के ही रूप हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी भी रूप में किसी विशेष देवता की, किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूजा भक्ति करता है, तो वह उस एक परमात्मा की ही भक्ति कर रहा होता है और परमात्मा उसकी इच्छा की पूर्ति कर देता है। इसलिए लोग जिस तरह चाहे परमात्मा की ओर जाएं, परमात्मा उन्हें उसी रूप में स्वीकार करता है और वरदान देता है। कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल चाहने वाले लोग देवी देवताओं का यज्ञ पूजन किया करते हैं, क्योंकि इस जगत में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। यज्ञ और पूजा अर्चना द्वारा या किसी अन्य बहिर्मुखी साधन द्वारा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति सुगमता से हो जाती है, परंतु आत्म साक्षात्कार के पारमार्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक कठिन अंतर्मुख आत्मिक अभ्यास करना आवश्यक है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। 4 वर्णों की व्यवस्था गुणों और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रची गई है। इस प्रकार कर्ता होने पर भी तुम वास्तव में मुझे अकर्ता और अपरिवर्तनशील ही जानो। यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था
यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का आधार गुण और कर्म यानी कर्तव्य हैं, जाति यानी जन्म नहीं। गुण और कर्म का संबंध प्रकृति और माया से है, जो संसार में घटने वाली प्रत्येक वस्तु का तत्काल कारण और अवसर है। पर चूंकि माया का अपना स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए परमात्मा को ही 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का कर्ता कहा जाता है। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न ही कर्मों के फल में मेरी स्पृहा यानी कामना होती है। जो मुझे तत्व से जान लेता है वह कर्मों से नहीं बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। ऐसा जानकर पूर्व काल में मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही करो। किं कर्म किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस बात का निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहग्रस्त यानी भ्रमित हो गए। उस कर्म तत्व को मैं तुम्हें भली भांति समझाऊंगा, जिसे समझकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और इसी तरह विकर्म अर्थात जिन कर्मों को करने की मनाही है उसका स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का भी स्वरूप जानना चाहिए। कर्म की गति को जान पाना अति कठिन है। कर्मण्यकर्म ये पश्येद् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्मकृत्। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। सक्रियता का संबंध शरीर, इंद्रियों और मन से है, जो सक्रिय प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। आत्मा मूलतः अकर्ता है, इसलिए बुद्धिमान पुरुष अनासक्त भाव से अपना कर्तव्य करता है। उसे फल की कोई इच्छा नहीं होती। बाहर से देखने में चाहे वह कर्म कर रहा होता है, परंतु भीतर से वह कर्म से रहित होता है। यही कर्म में अकर्म है। दूसरी ओर अज्ञानी पुरुष कर्म को आत्मा से संबंधित समझने की भूल करता है और सोचता है मैं करता हूं। इसी कारण उसके शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा किए गए कर्म बंधनकारी बन जाते हैं। यदि वह अपने शरीर और इंद्रियों को रोक भी ले तो उसका मन विचारों और संकल्पों से भरा रहता है, यह स्थिर नहीं रहता। यही अकर्म में कर्म है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधाः। जिसके सभी कर्म काम यानी इच्छा और स्वार्थ से रहित होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो चुके होते हैं, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी जन बुद्धिमान कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः। जो पुरुष अपने कर्मों के फलों में आसक्ति को त्याग कर
बिना किसी पर आश्रित हुए नित्य तृप्त रहता है, वह भली भांति कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। इच्छाओं से मुक्त होकर अंतःकरण और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रित करके तथा सभी भोग पदार्थों को त्याग कर केवल शारीरिक कर्म करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा किए अपने आप मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, जिसके मन में ईर्ष्या नहीं है, जो हर्ष शोक सफलता असफलता आदि द्वंद्वों से अतीत यानी निर्लिप्त रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों को करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति नष्ट हो चुकी है, जो देहाभिमान और ममता से मुक्त हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, इस प्रकार केवल यज्ञ संपादन के लिए अर्थात त्याग भाव से कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्मों में बंधनकारिता शेष नहीं रहती। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। उसके लिए यज्ञ का अर्पण भी ब्रह्म है, यज्ञ की हवि भी ब्रह्म है। ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में आहुति अर्पित करना भी ब्रह्म है। ब्रह्म कर्म में स्थित ऐसा योगी अपने गंतव्य यानी लक्ष्य ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। यहां वैदिक यज्ञ को फल की इच्छा से पूर्णतया मुक्त होकर सब कुछ एक ब्रह्म को अर्पण कर देने के गहरे आध्यात्मिक भाव से लिया गया है। जब यह ज्ञान हो जाता है, यह सब वास्तव में ब्रह्म ही है, तो व्यक्ति को दिखाई देने लगता है कि ब्रह्म ही करता है, ब्रह्म ही कार्य है और ब्रह्म ही कर्म फल है। ऐसे व्यक्ति को अवश्य ही ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्वति। दूसरे योगीजन विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की पूजा करते हैं। कुछ अन्य परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही आत्मरूप यज्ञ का हवन करते हैं। श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्नन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि द्वारा सभी इंद्रियों का दमन करके संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और अन्य शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते। दूसरे कई योगी इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित करके आत्मसंयम योग रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे
स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतय संशित व्रता। इसी तरह कई धन संबंधित यज्ञ करने वाले हैं, कुछ तप रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और इसी तरह कुछ कठोर व्रतों से स्वाध्याय और ज्ञान यज्ञ करने वाले योगी जन हैं। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। दूसरे कई योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, या प्राण और अपान की गति रोककर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषा। अन्य नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं, और इस तरह ये साधक यज्ञों को जानने वाले होते हैं। उनके पाप यज्ञ के द्वारा नष्ट हो चुके हैं। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम। हे अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अन्न को अमृत समझकर खाने वाले साधक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए जगत सुखदायक नहीं है, तो फिर परलोक उसके लिए कैसे सुखदायक हो सकता है? सभी कर्मों को यज्ञ रूप में करना चाहिए। इसका भाव यह है कि उन्हें अनासक्ति और त्याग की भावना से करना चाहिए, और कर्मफल परमात्मा को अर्पित कर देना चाहिए। यज्ञ संसार का नियम है। यदि कोई इस नियम का पालन नहीं करता तो उसे इस लोक में और अन्य किसी लोक में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। इसी तरह के अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्मा के मुख अर्थात वेदवाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जानकर तुम कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाओगे। श्रेयान् द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे अर्जुन, आध्यात्मिक ज्ञान का यज्ञ धन दौलत के यज्ञ से श्रेष्ठ है। हे पार्थ, संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर उनको दंडवत प्रणाम करके, उनकी सेवा करके, उनसे जिज्ञासापूर्ण प्रश्न पूछकर प्राप्त करो। परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी जन तुम्हें उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। घोर अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए सच्चे ज्ञान और आध्यात्मिक प्रकाश को प्राप्त करना आवश्यक है, और इनकी प्राप्ति के लिए करुणारूप पूर्ण ज्ञानी गुरु या सत्य के तत्व ज्ञाता की तलाश करना और उन्हें प्राप्त करना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति सच्चे गुरु की दया और मार्गदर्शन के बिना परमार्थ के मार्ग पर उचित ढंग से न तो चल सकता है और न ही परम सत्य यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जब सच्चा गुरु मिल जाए तो जिज्ञासु को चाहिए
पूर्ण विनम्रता पूर्वक उसकी शरण में अपने आप को अर्पित कर दे। मन में बाकी रह गए संशयों को पूरी तरह दूर करने के लिए अच्छी तरह पूछताछ कर ले और अंत में अपना सारा जीवन हर संभव ढंग से पूर्ण श्रद्धा द्वारा गुरु की सेवा को अर्पित कर दे। तभी आत्मिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य पूर्ण हो सकता है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस सत्य को जानकर हे अर्जुन, तुम फिर मोह को प्राप्त नहीं होगे। इस ज्ञान द्वारा अपने में और फिर मुझ में यानी परमात्मा में सभी जीव समान दिखाई देंगे। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं सन्तरिष्यसि। यदि तुम सब पापियों से भी अधिक पापी हो तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र को पार कर जाओगे। यथेधांसि समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति। निश्चय ही इस संसार में ज्ञान यानी आंतरिक ज्ञान के समान और कुछ भी पवित्र नहीं है। जिस व्यक्ति को कर्म योग में सिद्धि प्राप्त हो जाती है, वह स्वयं यथा समय अपने अंदर इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान मनुष्य अपने इंद्रियों को संयमित करके ज्ञान प्राप्ति के लिए तत्पर रहते हुए ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और ज्ञान को प्राप्त करके वह तत्काल ही परम शांति प्राप्त कर लेता है। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। परंतु विवेकहीन और श्रद्धा रहित व्यक्ति, जिसके मन में संशय बना रहता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है। संशय युक्त मनुष्य के लिए न तो यह लोक है, न परलोक है और न कोई सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे अर्जुन, ऐसा पुरुष कर्मों के बंधन से नहीं बंधता जिसने योग द्वारा कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दिया है, जिसने विवेक द्वारा सभी संशयों का नाश कर दिया है और जिसने अपने आप को संयमित कर रखा है। तस्मादज्ञान संभूतं हृतस्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, हृदय में स्थित अपने इस अज्ञान जनित संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा काटकर कर्मयोग में स्थित होकर खड़े हो जाओ। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान और निष्काम कर्मयोग नामक चौथा अध्याय समाप्त होता है।